इंसानियत शायद मर चुकी है। जिस समाज में हम रहते हैं वो सांसें तो ले रहा है, जीवित भी नज़र आता है, लेकिन शायद ज़िंदा नहीं है। मेरी ये बातें इस खबर से, इस दिल दहला देने वाली खबर से निश्चित तौर पर और पुख्ता हो जाएगी जब आपको ये मालूम होगा कि जम्मू शहर की गुलशन ग्राउंड में स्थापित पुलिस कॉलोनी के अंदर एक ऐसी नाबालिगा के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार होता है जिसके पास न रहने को घर था, न खाने को 2 वक्त की रोटी। मामला करीब आज से 5 महीने पहले का है। कोविड के दौर में सात सटेक प्रदेश की एक ऐसी युवती क्या किशोरी कहें, जो किसी बड़े गरीब घर की थी, यहाँ पहुँचती है। उस वक्त जब हालात निश्चित तौर पर बड़े ख़राब थे, इस पुलिस कॉलोनी की एक महिला पुलिसकर्मी उसे अपने घर में पनाह देती है। तय ये होता है कि वो उनके घर में काम करेगी और एवज में उसको रहने को घर और खाने के लिए खाना मिलेगा। कुछ वक्त तक तो ठीक चलता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि पास के एक घर में एक बर्थडे पार्टी पर इस परिवार को बुलाया जाता है। आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि जिस घर में ये बर्थडे पार्टी कॉल हुई वह महिला भी पुलिस में ही है। बर्थडे पार्टी के बाद उक्त महिला घर से शॉपिंग के लिए अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और जब घर में कोई नहीं होता तो इस किशोरी के साथ बड़ी बेरहमी से उसका पति बलात्कार करता है। ये मामला इतना संगीन और बेहद शर्मनाक इसलिए भी हो जाता है कि ये बलात्कार उस पुलिस कॉलोनी के अंदर होता है जो इस महकमे से जुड़ी है, जो लॉ और ऑर्डर को स्थापित करता है, जिसके ऊपर पूरे समाज का, पूरे देश का एक एतबार होता है कि वो कानून को संजीदगी से लागू करेगा और एक ऐसी स्थिति और ऐसे नियम से समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा ताकि किसी तरह का कोई अपराध घटित ना हो। लेकिन इससे शर्मनाक क्या होगा कि इसी पुलिस कॉलोनी के अंदर इस नाबालिगा के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद आरोपी कथित तौर पर उससे जान से मारने की धमकी देता है और मामले को दबाने की कोशिश करता है। कुछ महीनों तक तो विक्टिम चुप रहती है, लेकिन जब उसका पेट इस बलात्कार की गवाही देने लगता है तो मामला उस पुलिसकर्मी महिला के संज्ञान में भी आता है जिसके घर में ये पीड़िता रह रही होती है। तदुपरांत संबंधित पुलिस चौकी में पीड़िता अपने इन मुहाफिजों के साथ शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाती है। आरोप ये भी है कि पुलिस ने उस दौरान इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश भी की। अंततः मामला दर्ज किया गया। अब हकीकतन पुलिस क्या करती है और इस पूरे मामले में इंसाफ कब, कैसे और किस तरह से होगा, ये तो अभी से कहना मुहाल है। लेकिन पुलिस कॉलोनी के अंदर बलात्कार निश्चित तौर पर शर्मनाक है और कहीं ना कहीं इस पूरे महकमे की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से ये घटना प्रकाश में आई है और जो आरोप पीड़िता ने लगाए हैं उनके मद्देनज़र एक बात पारे की मानित साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में एक ऐसी गरीब, लाचार, बेबस किशोरी के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया गया। उसकी गरीबी का, उसकी मुफलसी का मजाक उड़ाया गया और तदोपरांत उस अपराध को, उस बलात्कार को दबाने की कोशिश में उसे डराया धमकाया भी गया। अब जबकि मामला दर्ज हो गया है, अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और जो अपराधी है क्या उसको सलाखों के पीछे धकेला जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई संविधान के अनुसार होगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले में एक और बड़ी चिंताजनक बात जो सामने आई है वो उस महिला से भी जुड़ी है जिसके पति पर इस बलात्कार का आरोप है। हालांकि बकौल पीड़िता कथित तौर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है
कि उस महिला ने भी इस मामले को रफा दफा करवाने की पुरजोर कोशिश की। उसने भरसक प्रयास किया कि उसके पति पर ये आरोप ना लगे, जो सचमुच एक वास्तविकता थी। और इस बलात्कार के बावजूद भी पीड़िता पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले, और अंततः अदालत के जरिए, कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और आखिरकार ये मामला दर्ज हुआ। भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में औसतन अगर हम बात करें तो 50% के करीब मामले ऐसे होते हैं जिनमें पीड़िता अपनी आप बीती बयान ही नहीं करती, यानी इस तरह के बलात्कार के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। कभी समाज का डर और कभी आपराधिक किस्म का दबाव ऐसी भुक्तभोगी महिलाओं को मजबूर करता है कि वो चुप्पी साधे रखें। लेकिन इस मामले में अगर हम गौर करें तो एक तरफ तो एक बेबस और निहायत गरीब परिवार की नाबालिग अपनी अस्मत और आबरू के तार तार होने के बाद ये नहीं समझ पा रही कि आज जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो उसको जन्म दे या ना दे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले का दूसरा पहलू निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है। अगर हम पीड़िता के बयान के अनुसार देखें तो ये आरोप है कि जिस शख्स ने इस बलात्कार जैसे नितांत जघन्य किस्म के अपराध को अंजाम दिया, उसकी पत्नी जो स्वयं एक महिला पुलिसकर्मी है, उसने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। अब जरा आप अंदाज़ा लगाएं, जब एक महिला स्वयं किसी दूसरी महिला की अस्मत के साथ समझौता करने पर उतर आए तो ऐसे समाज में, ऐसे देश में महिलाओं के साथ इंसाफ होगा? ये कम से कम इस मामले को देखने के बाद कतई संभव नहीं लगता।